is now being recorded. Just a minute. करूँ मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट करे? मूड में होना सब पढ़ने के? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, करना है अभी? नहीं? सबको No, मेरा नाम ma'am. पता है? व्हाट्स माय नेम? Divya. No, ma'am. दिव्या मैम। Ma'am, Divya. Divya. दिव्या। मैम एक बार दोबारा बता दो। किसने पूछा? अपना कैमरा ऑन करके पूछो, जो भी पूछ रहा है। मैम फोन का कैमरा ही खराब है। ओके ओके गौरव, तो माई सेल्फ दिव्या, ठीक है? ओके मैम। ओके, और तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना मेरे नाम में? सबको याद रहेगा ना दिव्या मैम? यस मैम। बहुत थम्स अप आ रहे हैं सबके। चलो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब जिसको जो आता होगा तो मैं वन बाय वन पूछूंगी, या फिर एक वन बाय वन अपना कैमरा ऑन करके यू कैन गिव द आंसर, वरना चैट बॉक्स में भी, ठीक है? अगर आप इकट्ठा करोगे ना तो बहुत नॉइस हो जाएगा, फिर सब मतलब खराब हो जाएगा, है ना? डिस्टरबेंस हो जाएगी सबको, ठीक है? ओके मैम। ओके चलो। यस। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं। चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपके साथ, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक आइडेंटिटीज, इंटरवल्स, और फ्रेशन अप के लिए रिकॉल करेंगे आज तो हम, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है ना, तो एकदम से तो मैं तुम्हें जेई के क्वेश्चंस एकदम से नहीं दूंगी, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? वी आर गोइंग। चलो, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? क्या लिखा हुआ है यहाँ? बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ कि तुम्हें कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद है, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके। दूसरा हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज। सुना होगा ना सबने, इनइक्वालिटीज, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। यस मैम। यस मैम। ठीक है। थर्ड वन इज इंटरवल। इंटरवल्स। हाँ, इसके बाद हम इंटरवल्स पढ़ेंगे। एंड द फोर्थ वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स ऑन रियल लाइंस। हाँ, रियल लाइंस पता है कौन सी होती है? मैम जिस पर रियल नंबर शो। अच्छा, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, अपने जो भी डाउट्स वगैरह है आप मुझे मैसेज में भेजते रहना, मैं देखती रहूंगी, ठीक है? इनकेस अगर मेरा ध्यान नहीं गया तो एक बार बता देना कि मैम आपको मैसेज किया है, प्लीज चेक, ठीक है? प्रिंस कुमार, गुड इवनिंग। ये कौन लिख रहा है? नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, अभी तो मैंने फर्स्ट डे ही है। ओके, तो कुछ भी होगा ना, इन केस अगर मुझे नहीं समझ आए या मुझे पता ना लगे तुम्हारे मैसेजेस का, तो प्लीज एक बार बता देना, ठीक है? कि मैसेज किया मैम, देख लो। ओके ओके मैम। चलो स्टार्ट करें। यस सब खाना वगैरह सब खा के बैठे हैं ना? नो मैम। बीच में खाने मत लग जाना, पढ़ लेना सब, ठीक है? क्लास के बीच तो दूसरी क्लासेस के बीच में खाएंगे। अच्छा, क्योंकि अब बेसिकली 7 to 8:30 डिनर टाइम ऑलमोस्ट कुछ कुछ लोगों का होता है, लाइक मी। किस किस का होता है डिनर टाइम ये 8 बजे के आसपास, या कोई लेट करता हो? मैम लेट ही होता है। ये मैम 8:30 तक। आदित्य ने लिखा है कि मैम अभी तो कुकर में सीटी आ रही है, क्या बना रहे हो?
चलो नहीं बता रहा आदित्य, छोड़ो। चलो, तो बेसिक आइडेंटिटीज, सबसे पहली बेसिक, सबसे बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। डू यू नो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन अप होता है? Yes, ma'am. अच्छा, कौन बताएगा? आदित्य आप ही बता दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, क्या ये सही है? सही बोल रहा है ये? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो पता है ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रही हूँ अभी मैं आज से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, कहाँ पे, कौन सी चीजें यूज करनी है फॉर जेई पर्पस, है ना? तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं हम लोग। a माइनस बी का, अगर किसी को आता भी है या अभी किसी को लग रहा हो कि यार ये तो नहीं पढ़ना है, पर एक बार पढ़ लो, गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है, जस्ट टू रिकॉल। चलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और अगर मैं बोलूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है? मैम वन One. एंड व्हाट इज द b? एक्स एक्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मतलब जस्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट, एक स्टूडेंट से पूछेंगे हम। ये सुनील राठौर, आप बताओ। मैम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, सब सही है? यस मैम। सही बोला है Yes, सुनील ने? No, ma'am. सही नहीं बोला? कौन बोल रहा है नो मैम? किसने बोला नो? सही तो। हाँ चलो, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये तो सबको ही पता है ना, मैं मान के चलूं कि आपको पता है। चलो, इसके बाद मोस्टली क्वेश्चंस में ना आप इस फॉर्म में देखते हो, कई बार क्या होता है, a प्लस बी की वैल्यू एग्जामिनर दे देता है, नॉट इन जेई बट फॉर बेसिक लेवल, या कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन हम सोल्व करते करते हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, हमें ए बी भी पता होता है, ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हमने क्या देखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था हमारे पास? जल्दी बोलो। प्लस 2ab। 2ab, right? अच्छा, if I'm taking 2ab on the left hand side, what will we get? माइनस मैम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab Is equal to ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके डन। ओके, इफ आई एम सेइंग कि मेरे पास x माइनस, अब ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी तो यू कैन सोल्व, राइट? यस ओके, मैम। यस मैम। तो x माइनस y की वैल्यू, इफ आई एम सेइंग कि x माइनस y इज 5 एंड xy इज 4, then what will be the value of x square plus y square? जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 25 और 16 मैम 29। तो जल्दी चैट बॉक्स में मेरे को न्यूमेरिकल में आंसर दो, जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं, एक एक नहीं करना, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी, जो सबसे पहले देगा फिर मैं उसका नाम अनाउंस करूंगी। 41। सबसे पहले आदित्य ने बताया, उसके बाद अंकित गुप्ता, उसके बाद वैभव। ठीक है, रुको रुको, मुझे तो कैलकुलेट करने दो, मैंने तो करी ही नहीं। तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 प्लस 8 कितना हुआ? 33। 33। ठीक है, तो सबका आंसर जिसने चैट बॉक्स में रिप्लाई दिया है ना, सबका आंसर सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करें वाला, थोड़ा सा, मतलब ये तो बहुत बेसिक। अच्छा, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये क्या होगा? बी का होल स्क्वायर कैसे आई? a square plus b square minus twice of ab, and when we are taking minus 2 of ab on the left hand side, हमें ये आइडेंटिटी मिल जाएगी, है ना?
क्लियर है यहाँ तक? Yes. मिनट, आदित्य बोल रहा है मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? किसी को लग रहा है कि मेरी? No, ma'am. No, ma'am. नो Clear. मैम आदित्य आप एक बार कनेक्शन चेक करो, इन केस मतलब वहां से इशू हो सकता है, अगर सबको क्लियर आ रही है तो। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन आता है एक, डिपेंड्स बेस्ड अपॉन प्रीवियस आइडेंटिटीज जो हमने अभी पढ़ी है, तो सोल्व करके बताओ इसका क्या वैल्यू होगी, या मैं करूं एक क्वेश्चन देन नेक्स्ट यू विल ट्राई। होगी इसकी वैल्यू 7 हम ट्राई करते हैं। 7 किसने बोला? जिसने भी बोला एक बार चैट बॉक्स में लिखना। 11 भी आंसर आ रहा है, एक बार दोबारा चेक करो। कुणाल ने बोला मैम 11, वैभव बोल रहा है 7, प्रभात तिवारी 7 बोल रहा है, अंशिका भी 7 बोल रही है। देखते हैं, पहले अभी मैं भी कैलकुलेट करूंगी मेरा क्या आता है। अभिषेक कुमार शर्मा भी 7। हाँ जी, कौन बोला? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई दो। चलो कैलकुलेट करते हैं, सब भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरा क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस, जस्ट अ मिनट, स्टार्ट करने से पहले ये बताओ ए क्या है यहाँ पे हमारा? ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है किसी का पीछे से, एक बार बंद कर लो अपना माइक प्लीज। चलो एक बार ना सभी कराने चाहिए। अच्छा, प्रिंस कुमार बोल रहे हैं मैम एनसीईआरटी जेई वालों को करनी चाहिए क्या? एनसीईआरटी के ना, हाँ करनी चाहिए, क्योंकि वही बेस है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करके प्रिंस, देन यू कैन गो फॉर जेई, है ना। अगर वहां पे कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार दोबारा रिफ्रेश कर सकते हो फॉर्मूला एंड ऑल दैट। ठीक है, कोई नहीं, हम भी अभी यहाँ पे धीरे धीरे वही करेंगे। एक बार एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन उठा लेंगे कभी बेस्ड, बिल्कुल, फिर जेई का। ठीक है प्रिंस? ठीक है, तो अपना थम्स अप कर दो। अच्छा, अंकित गुप्ता का 11 आया है। ओके, तो ए क्या है यहाँ पे, क्या था? mx एंड व्हाट इज बी हियर? 1 by x 1 by x। ठीक है, हमें क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग? a प्लस बी स्क्वायर, राइट? और हमारे पास है क्या? a a plus प्लस b बी। ठीक है, डन। तो चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी क्या था हमारे पास? a a प्लस plus बी b का, का होल हाँ जी, स्क्वायर minus 2ab। ठीक है। तो मेरे पास a प्लस बी minus की a वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, मैम 3 है ना। 3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, व्हाट इज ए x एंड व्हाट इज बी? 1 by x एक मिनट, मैंने 1 बाई बी लिख दिया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट व्हाट विल वी गेट? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 9 minus 2। 9 minus 2 हो जाएगा। 9 माइनस 2, तो दैट इज इक्वल टू 7, है ना। 7 तो आंसर क्या आएगा? 7। जो 11 बोल रहा था उनको क्लियर है या कोई डाउट है? अंकित गुप्ता आपने 11 बोला था, और किसने 11 बोला था? कुणाल ने। अब क्लियर है आप दोनों को? yes ma'am ठीक है। शुभम मिश्रा बोल रहे हैं मैम बोथ साइड स्क्वायरिंग से भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा, लेकिन इफ यू नो दिस आइडेंटिटी यू विल गेट इजीली सोल्व, है ना। अदरवाइज यू कैन डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड देन ओपन द स्क्वायर एंड देन पुट द वैल्यू, मतलब ऐसे। ठीक है, मैंने जस्ट बताया कि वो वाली, ये वाली आइडेंटिटीज यूज करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आप मुझे इसका ऑप्शन में आंसर देना, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन है आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 1 मिनट ओनली। सोल्व करो और मुझे बस ए बी सी डी देना, वैल्यूज मत देना प्लीज। देखते हैं किसका आ रहा है। ए बी, प्रभात ने किया है, वैभव, सी भी लिख दो कोई, ए बी तो आ गए। प्लीज अपना माइक थोड़ा ऑफ रख लो। चलो करें सोल्व साथ साथ, किसी को भी दिक्कत है Yes, तो हाँ चलो ठीक है, करते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? x माइनस 1/x। तो हम क्या अच्छा यहाँ पे a क्या है, जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि इतना X। भी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। मतलब ठीक है, व्हाट इज b हियर? 1 by x। 1 by by x. ओके ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? a माइनस b, राइट? Yes ma'am। क्लियर है सबको? मैम। ठीक, चलो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम इस वे से करते हैं। वो किसने बोला था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? a स्क्वायर प्लस A square plus B square minus 2ab। ये मैं सिंपल रूल से कर रही हूँ क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना? वी हैव a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो, व्हाट इज a हियर? X square। X है। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, मैं इसके बाद सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? एक बार रिपीट करो। कुछ नहीं, मतलब ये वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। अच्छा, चलो देखो एक बार देखते हैं। बी स्क्वायर क्या है? 1 बाय 1 by x square। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय x into 1 by x। ओके ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 11। Ma'am 11। ठीक है, एंड हियर वी विल गेट एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 11 माइनस 2 दैट इज 9। ठीक है, ये तो आ गई a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सॉरी, प्लस माइनस। अच्छा ये ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ? यस और नो? Yes ma'am। Yes, ma'am. प्लस नो माइनस, मैम। मैम प्लस माइनस आएगा। हाँ, एंड अंडर रूट 9 की क्या वैल्यू आएगी? Plus minus 3। प्लस minus माइनस 3। 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ फिर? बी। B. ओके, ठीक है, सही था ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। Yes. चलो नेक्स्ट आगे मूव करें। Yes, ma'am. अच्छा, सबको आवाज तो क्लियर है ना मेरी? यस मैम। और राइटिंग Yes, वगैरह से ma'am. इशू तो नहीं है? समझ तो आ रहा है ना? मतलब राइटिंग से तो कोई इशू नहीं है? ठीक है, No, चलो ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ जल्दी से। यू हैव, चलो इसके लिए कितना मिनट दूं? कितना टाइम लेना चाहते हो आप लोग? 5। 5 मिनट? नो नो नो, यू विल गेट 2 to 3 minutes। ओके, 2 मिनट सुनील राठौर बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, 2 to 3 minutes यू हैव ओनली। कर रहे हो ना सब सोल्व? पहले ये तो बता दो, एक तो सब आप कैमराज Yes, ma'am. ऑफ। यस मैम। Yes, ma'am. कौन कौन कर रहा है सोल्व? कहाँ तक, कौन से स्टेप पे पहुंच गए हो? ना भी कर रहे हैं। चलो चलो एक बार कर लो, फिर साथ साथ सोल्व करते हैं, फिर आंसर मैच करेंगे किसका आता है सही। लेट्स सी।
वैभव ने अभी आंसर किया है। वैभव, इससे आगे भी आप एक बार सोल्व करो। वैभव, हाँ, एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी? चलो, हुआ? ये सोल्व करेंगे इकट्ठे। मैम 1 आ रही है। एक्स की वैल्यू मैम 4 आएगी वैल्यू। एक्स की 4, एक्स इज इक्वल टू 4 या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4? मैम नंबर ऑफ वैल्यूज 4 आएंगी। ठीक है, देखते हैं अभी। और कोई? चलो मैं सोल्व। यहाँ पे इक्वेशन बन हाँ जी, हम इक्वेशन बनेगी अभी ये, इसे अच्छा, सॉल्व ठीक। करना है। ठीक है गौरव, एक बार सोल्व करते हैं, अपने स्टेप से एक बार मैच करना, फिर बताना आपने कहाँ तक सोल्व किया था। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ 5x है, यहाँ सॉरी -5x है, यहाँ पे क्या है? -5/x, राइट? तो पहले Yes, हम ma'am. इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। x² प्लस 1/x²। अगर मैं -5 कॉमन ले लूं यहाँ से, इस टर्म से, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? x plus 1 by x minus 1 by x. ठीक plus है, 1 by Plus, sorry. प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 0. ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं ना, हम x प्लस 1/x को, अब यही हमें प्रॉब्लम दे रहा है ना कि इतनी ये इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है। हम इसको t मान लेते हैं, ठीक है, या समथिंग, कुछ भी अल्फाबेट मान लो, ABCD, यू हैव 26 अल्फाबेट्स, ठीक है, अदर देन x। कोई x ही मत मान लेना, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, अच्छा, तो इसका स्क्वायर करते हैं अगर, होल स्क्वायर। ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट हैंड साइड क्या आएगा? t²। T. t², स्क्वेयरिंग कर दिया ना मैंने बोथ साइड, ठीक है, Yes, ओके। ma'am. तो ये क्या आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? मैं ऐसे कर रही हूँ, दैट इज x² प्लस 1/x². प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x X मल्टीप्लाई बाय, multiply by 1 by x. राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है? T square. ठीक है, ओके। x² प्लस 1/x²। अच्छा, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया, Yes, ma'am. Yes, क्या बचा? +2 ओनली। Plus 2. और अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे अब क्या आया? T square minus 2. यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? no, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर दे इस इक्वेशन में, क्या आया था? t² माइनस 2, 2. है ना? और हमने इस वैल्यू को क्या माना था? यहाँ पे दिख रहा है मैम सबको? t Yes, ma'am. +8। अब मुझे इसके रूट्स बता दो जल्दी से। अच्छा, 8 - 2 is 6 here, है ना? अब मुझे इसके रूट्स बता दो। ये तो यार तुमने 10th क्लास में सोल्व किया है। हाँ जी, मैम ये हो रहा है मैम हम -3t 2n और के -2t से हो जाएगा। माइनस, -3t और -2t से हो जाएगा, स्प्लिट कर अच्छा, देंगे। TN2 है रूट। ठीक है, चलो देखते हैं। t² -3t -2t + 6, यही बोल रहे थे ना आप? हाँ, 2 और 3 और -3 और Yes, -2 ma'am. ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? ओके, सॉरी। चलो देखो, मैम t की वैल्यू 2 और 3 आएगी। हाँ, यहाँ Yes, ma'am. इस स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो मैम। No, ma'am. t - 2 t - 3 इज इक्वल टू 0 एंड t की वैल्यूज क्या आ गई? 2 और 3। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. अच्छा, बट हमारा टी क्या था? ये वैभव आपने 2 और 3 तक सोल्व किया था ना? Yes, ma'am. हाँ, तो x प्लस 1/x था ना टी? Yes, या तो ma'am. 2 होगा या फिर 3 होगा, है ना? एक केस हमने लिया ये, और एक केस हमने क्या लिया? ये। दोनों केसेस पे ही जाना होगा ना हमें तो, है ना? ओके, जब हम x का ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ बीच में लाइन लगा देती हूँ। x X स्क्वायर square plus 1 by स्क्वायर x. is X equal square to, plus 1. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे क्या Yes, आएगा ऑन द ma'am. राइट हैंड साइड? X square plus 1 is equals to में 3x. ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। अब इसके रूट्स अब तो निकाल लोगे ना, रूट्स इज इक्वल टू 0 या फिर ये इज इक्वल टू 0। जल्दी से इसके रूट्स Yes, ma'am. फाइंड आउट कर दो। अब 2 वैल्यूज आएंगी x की, जल्दी जल्दी अब तो बता देना क्या वैल्यूज आई हैं। चैट बॉक्स में रिप्लाई देना, अब फिर हम मैच करेंगे क्योंकि फिर ऐसे शोर हो जाता है। जल्दी, यू हैव 30 सेकेंड्स ओनली। मैम एक्स की वैल्यू 1 ही आ रही है। और अगर हम राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो मैम वैल्यू नहीं आ रही। वैल्यू नहीं आ ये रही? थोड़ा ज्यादा हो रहा है हाँ जी, मैम, अनडिफाइंड इससे जा रहा है, इसमें वैल्यू शो नहीं हो रही। चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है। अच्छा, Determinants नहीं यहाँ पे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये तो क्लियर है सबको कि अभी करके दिखाऊं स्टेप ये वाला? मैम ये तो हो जाएगा, इसमें हम No, 1 आ रही है। x की वैल्यू 1 रिपीटेड आ रही है 1, है ना? ये केस क्लियर है? चलो यहाँ से आते हैं। Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है सबको कि नहीं? मैम आता है। Yes. आता है मैम। चलो एक 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 बता दो कोई भी। मैम मैं 3 प्लस माइनस रूट 5/2 3 प्लस माइनस रूट 5/2 निकालने अभी मुझे तो कैलकुलेट करने दो, फिर मैच करेंगे। चलो मैं पूछती हूँ, किससे पूछूं? फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी से। आलोक कुमार आप बताओ। मैम x इज बी इक्वल टू, स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा बी ठीक है, स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, उसके बाद मैम उसके बाद ये नेगेटिव में आ रहा है। मैम उसके बाद होगा माइनस बी प्लस मैम माइनस बी प्लस माइनस अंडर अपॉन रूट में बी अपॉन अपॉन में 2a। ठीक है, b क्या है यहाँ पे? मैम माइनस 3 माइनस माइनस b सब हो रहा था. प्लस माइनस b स्क्वायर, हाँ, b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 1 1 अपॉन में 2a 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1, into 1 ठीक है। माइनस माइनस Plus. प्लस 3 प्लस माइनस b प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. वेरी गुड। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 Minus 4. 4 रहेगा 9 माइनस 4 इन डिनोमिनेटर वी हैव 2, 2. 2 ठीक है। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या है? 3 प्लस माइनस रूट 5/2। 5/2. तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? एक तो आई 1, ठीक है, 2 और कौन सी आई? 3 प्लस Under root 5/2. रूट अंडर रूट 5/2 x और 3 minus under root 5/2. 3 है, ये 3 है, ठीक है। 3 माइनस अंडर रूट 5/2। 5/2. तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आई? 3. इज दैट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में? नो मैम गांधी बोल रहा है मेरा सही आया है, सत्यम बोल रहा है मिस्टेक। कहाँ पे मिस्टेक? देखते हैं। अच्छा, माय मिस्टेक, ओके सत्यम, अब ठीक है, आपने मैच कर लिया।
ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। ठीक है, यस और नो का आंसर देते रहा करो। नो मैम। ओके डन। चले आगे, बुक तो नहीं लग रही ना किसी को? नो मैम। ठीक है, मुझे भी नहीं लग रही अभी। चलो, जब तक मुझे नहीं लग रही ना तब तक क्लास चलेगी, ठीक है? ओके मैम। मैम कब तक देखते हैं। लगेगी? चलो ये सॉल्यूशन है, अगर किसी को साफ साफ चाहिए, किसी को वहां से समझ नहीं आ रहा, तो देन यू कैन नोट डाउन इट, ओके, इफ यू वांट टू। किसी को वहां से समझ आ रहा है या खुद से सोल्व करना, देन ऑल्सो, बट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट टू। मैम पीडीएफ तो हाँ वैसे हाँ, आप दे दोगे ना? हाँ, तब भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, गेटिंग योर पॉइंट। किसने बोला था ये? मैम धनंजय। ओके, चलो आगे चले। यस अच्छा मैम। अच्छा अच्छा, चलो अभी हमने देखा था ना इस वाली स्लाइड में कि हमारे ये वाले रूट्स आ रहे थे, यस मैम। √5/2 और 3 - √5/2, है ना? तो एक होता है हमारे पास इरेशनल रूट्स होते हैं, ठीक है? जो इरेशनल रूट्स होते हैं ना, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। कॉन्जुगेट पेयर्स कैसे कैसे दिखते हैं? ऐसे, इस टाइप में। डिनोमिनेटर में भी कुछ हो सकता है, ठीक है? समथिंग, कुछ भी ले लो, मतलब सी ले लो, कुछ भी, ठीक है? तो ये एक, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है ना किसी भी इक्वेशन का, a+√b/c, देन a - √b/c भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? यस मैम। ऐसे ही अगर आई थिंक मैम आपके स्कूल में, मैम ए हाँ हो सकता है। 0 भी हो सकता है ना? इरेशनल हो गया ना, जैसे देखो √3 इरेशनल है ना, 2 + √3 ये भी तो इरेशनल है ना? यस मैम। यस। हाँ, तो मैंने वही बोला, इस टाइप के जो रूट्स होते हैं ना, वो, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया मैम सबके मैम हो स्कूल्स में? गया। यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, एक एक करके। इस नोटेशन से तो तुम फेमिलियर हो गए, z = a + Yes, - ma'am. iota, यस मैम। यस मैम। है ना? यस कॉम्प्लेक्स मैम। मैम। कॉम्प्लेक्स रूट्स हम निकालेंगे, मतलब आगे जब जब हम करेंगे, ठीक है? तो ये भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, इनको इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। कॉन्जुगेट रूट्स में, हाँ, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है ना किसी भी इक्वेशन का, तो ये वाला रूट a+i भी, तो a - भी करेगा, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर है तो फटाफट थम्स अप करो और फिर हम आगे चले, क्योंकि आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। बहुत सारे आ रहे हैं थम्स अप। अच्छा, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना, पहले ये बता दो। नो मैम। तो मैम हो नो रहे हो? मैम। हो रहे हो तो बता देना, ठीक है? फिर थोड़ा सा मैम हम फिर क्या होगा? फिर कुछ बात कर लेंगे ना, ताकि थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए, ठीक है? चलो नींद सी आ रही है मैम। चलो, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ इसके रूट्स। यू हैव 2 मिनट्स ओनली, ठीक है? इतना टाइम बहुत है। सब चुप हो गए, यस और नो का आंसर ही नहीं कर रहे कोई। सब है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। मैम पहला रूट है 1। मैम 1 आ रहा है पहला तो। कैसे किया? मैम मैं एक्स हिट को एंड ट्राई। मैम हिट एंड हिट एंड ट्राई। ट्रायल मेथड। वेरी गुड। चलो आगे अगले फाइंड आउट करो जल्दी जल्दी।
मैम आप ही करवा दो, बहुत टाइम लग रहा है। मैम वेट। मैम 1 तक तो आ एक गया। मिनट मैम, एक मिनट। सारे हिट एंड ट्रायल से तो सोल्व मैम करने 1 आ गया। की हर एक वैल्यू पुट कर करके देख रहे हो सब। नो मैम, डिवाइड करके भी हो सकता अच्छा चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी करो। मैम पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। ये गांधी थंब भेज रहे हैं, क्या हुआ? हो गया आपका? 1 माइनस 3 माइनस 2 चलो देखते हैं, मैच कर लेना, आएगा देन। सही है ना? अभी मैं भी कैलकुलेट करूंगी, लेट्स सी। मैम 3 प्लस √5/2। अच्छा मैम वो एक 3 माइनस √5/2 यही माइनस आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 √5/2 आ जाएगा और एक प्लस में आ जाएगा। चलो देखते हैं। हो गया सबका? मैं स्टार्ट कराऊं? अब 2 मिनट हो गए हैं। चलो देखो। इसमें अच्छा, सबसे पहले जिसने 1 फाइंड आउट किया था, तो वो कैसे फाइंड आउट किया था? बाय हिट एंड ट्रायल? यस मैम। है। यस मैम, बाय हिट एंड ट्रायल में। ठीक है, तो जब हमने ma'am. 1 रूट लिया, ठीक है, उसके बाद किसने बोला था ना लॉन्ग डिवीजन, किसने बोला यस था? मैम, लॉन्ग डिवीजन। हाँ ठीक है, तो आपने क्या किया होगा? x-1 से डिवाइड कर दिया होगा इस इक्वेशन को, है ना? इज दैट क्लियर? मतलब यही किया ना जिसने भी किया? यस मैम, यस मैम। ओके, तो हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन आएगी? सम क्यूबिक? यस मैम, क्यूबिक माइनस। ठीक है मैम वैसे तो कर रहे हैं। हाँ जी, मैम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं अभी। अच्छा चलो एक बार यहाँ देख लो सब। एक और प्रोसीजर बताती हूँ, ये वाला तो सबको आता ही है, लॉन्ग डिवीजन वाला एंड ऑल, ये मतलब प्रीवियस क्लास में तुमने पढ़ा भी है ना? नो मैम। यस मैम। नहीं पढ़ा? ये वाला था तो सही, आई थिंक 10th में आता है, 9th में आता है, मैम 9th 10th में नहीं आता मैम, शायद मैम 9th में आता है। यस मैम, 10th में आया था मैम, 10th में। हाँ चलो लॉन्ग देखो, डिवीजन 9th में। चलो भाई ठीक दोनों है, में था, 10th और 9th दोनों में था। चलो मतलब पढ़ा हुआ है, मतलब फेमिलियर हो तुम सब, है ना? तो अगर मैं इस इक्वेशन को सपोज एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा? x² - 5x प्लस 8 एक्स, ये पीछे किसी का ना नॉइस आ रहा है, एक बार प्लीज बंद कर लो, थैंक यू। चलो ये आया, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. फर्दर सोल्विंग व्हाट विल वी गेट? ठीक है, x4 जब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा है ना, आई थिंक 8th क्लास का चैप्टर है कि ऊपर आके माइनस हो जाती है पावर एंड ऑल दैट, वरना सीधा कि x स्क्वायर से x4 को डिवाइड करेंगे तो भी। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, क्या आया मेरे पास? 8 5। जब हम x नीचे x स्क्वायर था, ऊपर x था, देन व्हाट विल वी गेट? -5/x। यस राइट एंड 1 by x square. ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया इसको, थोड़ा सा रीअरेंज। ये 1 बाय x स्क्वायर को मैं इकट्ठा ले आई, ठीक है, एंड -5x - 5/x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने अभी तुम्हें कराया। मैम सेम, यस मैम, सेम पिछले वाला है। यस मैम, आ गया आंसर, यस मैम, आ गया आंसर। अच्छा अब क्या रूट्स होंगे? अब तो इजीली बता सकते हो आप लोग, अभी जस्ट बताया मैंने, जस्ट 2 मिनट्स पहले। मैम 3 जल्दी बताओ, जल्दी। Ma'am 3 plus 3 प्लस मैम 1 सबसे पहले 1 प्लस -√5/2। 3 प्लस2 को अलग अलग कर लेंगे, 2 बन जाएंगे। 3 प्लस -5/2 और 3 माइनस √5/2। ये वैल्यूज आ गई x। अब ये क्लियर है? यस मैम। जिसको क्लियर है वो थम्स अप कर दो। मैम चलो आगे चलें। Yes ma'am. यस मैम। ओके मैम हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आदित्य। यस मैम, इस वाले क्वेश्चन में 4 उसके आने थे ना,
4 वैल्यूज आनी चाहिए x की। हाँ तो 1 1 1 2 बार है ना, तो हमने एक बार लिखा यस मैम 2 बार बने। है ना। ओके मैम। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना अभी तक? सब सही है ना, सब जाग रहे हो ना? यस Yes, मैम। बेसिक आज तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा लेवल अप करेंगे फॉर जेई, है ना, धीरे धीरे। फिर उसमें आएगा कि ये वाली आइडेंटिटीज उस टाइम पे फिर मैं पूछूंगी कि फर्स्ट स्लाइड में आपको बताई थी मैंने ये वाली आइडेंटिटीज, देन यू कैन यूज। ओके चलो yes ma'am. ओके। अच्छा अभी तक हमने 2 के लिए पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब आ गया 3 के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं बताऊं कैसे आती है एक बार सबको? मैम आती है। हाँ ऐसे मल्टीप्लाई मैम बता करके। दो। यस मैम बता दो एक बार। ठीक है 2 बार लिख लिया। पहले हम a को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। a इंटू ए विल बी इक्वल टू, जल्दी जल्दी बोलते चलो क्योंकि इतना लंबा नहीं है इसका प्रूफ। मैम ए स्क्वायर मैम ए स्क्वायर प्लस एडी प्लस एसी a इंटू बी, ए बी। a इंटू सी। अब हमने b को लिया, b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर मैम ट्रेन का b इंटू सी। नाउ टर्न किसकी है? सी ए सी ए प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर वाली टर्म्स में बढ़िया लिखते हैं। ए बी कितनी बार है? 2 बार। 2 बार। 1 और ये रहा, है ना, ट्वाइस ऑफ ए बी। लाइकवाइज ए सी 2 टाइम्स हियर, ठीक है, प्लस और क्या बचा हमारे पास ये बीसी। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है। जिसने बोला था कि एक बार करा दो, उनको क्लियर है? मेरे को नाम नहीं पता, एक बार आप बोलो। Yes ma'am के लिए। ओके चलें आगे, क्वेश्चन करें इस पे, इंटरेस्टिंग सा थोड़ा। चलो Yes, ma'am. इसकी वैल्यू बता दो जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन है, व्हेन इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। चैट बॉक्स में आंसर करना जल्दी से। मैम -5। चैट बॉक्स में बोलना नहीं वैभव। मैम -5। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या आती है वैल्यू। करें स्टार्ट? मैम -5। चलो देखते हैं। ओके तो हमारे पास क्या था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन बोलेगा? रुको मैं बोलती हूँ। वैभव आप बताओ आइडेंटिटी क्या थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ए बी बी सी और सी है। ठीक है बाकी सब बोलो। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0। ठीक है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैम 0। और यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव, अच्छा क्वेश्चन में देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 10। है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है मुझे क्या चाहिए? हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। हाँ जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, अच्छा 10 को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेके जाएंगे क्या आएगा? -10।
-10 by 2 ठीक है, बाय 2 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू -5। -5 -5 तो सबका आई थिंक करेक्ट है। गांधी का आया था -10। गांधी, अब आपको क्लियर है? आपका नाम गांधी है या फिर सरनेम है? मैम मोहन चंद। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम चलो नेक्स्ट आती है क्यूब की आइडेंटिटीज हमारे पास। a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। ठीक है, और जब माइनस का आएगा तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे हमारा +b था वहां -b पुट करके एंड वी विल गेट दिस आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर टू यू या प्रूफ कराऊं इसका भी? नो मैम ये क्लास में बताओ, थम्स अप करो अगर आती है तो सबको, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलो काफी लोगों का आ गया, चलो आगे बढ़े। यस मैम यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। बेस्ड अपॉन दिस आइडेंटिटी यू कैन सोल्व इट। जल्दी से करो, यू हैव 1 or 2 minutes, then I will solve the question. Okay? मैम एक बार आइडेंटिटी दिखाना। हाँ जी, अभी दिखा रही हूँ। हो रही है सबको विजिबल? यस मैम। मैम क्वेश्चन 1 minute। ये रहा क्वेश्चन। चलो करें स्टार्ट सोल्व करना। यस मैम ओके, काफी लोगों के आए हैं चैट बॉक्स में रिप्लाई। मुझे ऐसे लग रहा है कि लड़कियां कम रिप्लाई कर रही हैं यहाँ पे, लड़के ज्यादा कर रहे हैं। रेशियो कम कैसे हो रहा है? लड़कियों तुम भी करो। हम लड़कियां शायद कम है। मैम JEIR1। अच्छा चलो, ओके गरिमा, सिद्धि और किसने किया? अंशिका, यासीन। चलो देखते हैं, करे। अच्छा, हमें क्या चाहिए? x³ - y³, राइट? हमारे पास है क्या क्या चीजें? x - y = 4 है, xy = 21 है ना? अब हम इसमें इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी को पिकअप करें? फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन करते हैं। सेकंड चलो पहले लिख लेती हूँ, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, क्या थी? जल्दी जल्दी बोलो। x³ हाँ जी, -y आगे -3xy एंड इन ब्रैकेट वी हैव ब्रैकेट में x - y ओके ओके ओके। x - y की वैल्यू क्या है? 4 है ना? एंड इट विल बी 4³ x³ - y³ की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, 3 of xy क्या दिया हुआ है? 21 मैम 21 ये x - y क्या था? 4 जल्दी जल्दी बोलो। 4। ठीक है, तो
x minus y, x cube minus y cube will be equal to 4 का क्यूब क्या होगा? मैम ये 64 64 64 ठीक है, जब मैं इसको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो क्या प्लस हो जाएगा ना? yes ठीक है, yes ma'am अच्छा इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? 258 जी 258 258 258 ma'am जस्ट अ मिनट मैं मैम देखती हूँ। 256 256 ये आ रहा है मेरा तो सही है ये। yes यस मैम yes ma'am On adding them, what will we get? 316. तो जिसका 316 316 का बच्चा भाई चलो। म्यूट बंद माइक बंद कर दे भाई आंधी आ रही है ये तो कौन बोल क्या हुआ? आवाजें आ रही है कोई नहीं, आप अपना माइक ऑफ रख लो। चलो ठीक है, ये क्लियर है सबको? 316 जिसका आया वो एक बार नोट कर यस मैम सही है वो एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, ओके आगे चले। यस मैम अच्छा अभी तक हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ ली है? जल्दी जल्दी। स्क्वायर वाली पढ़ ली, होल स्क्वायर वाली, यस मैम क्यूब। यस मैम क्यूब वाली क्यूब पढ़ी है पढ़ ली ठीक है, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस थे। यू आर क्लियर? अच्छा, इरेशनल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, याद रहेगा सबको? यस मैम yes ठीक है, ma'am यस मैम इरेशनल रूट्स दिखते किस टाइप के हैं? अभी बताया था मैंने। रूट वाले मैम मैम कंजुगेट रूट में होते हैं जो बाहर नहीं हुआ था कंजुगेट पेयर्स conjugate pairs देखो जो उनकी जनरल नोटेशन होती है ना वो ये होती है a प्लस माइनस रूट बी, जहाँ पे ये जीरो हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, ओके मैम चलो आगे चले। अब यहाँ तक क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम ये एक और आइडेंटिटी से हो सकता है कौन सा क्वेश्चन? ये वाला? यस मैम कौन सी आइडेंटिटी से? मैम मैम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हाँ, कि वो x माइनस वाई कॉमन लेके अभी हम डिस्कस करेंगे वो भी। ठीक है, ओके मैम हाँ वो मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। अभी करते हैं, ठीक है चलो। अच्छा एक और आइडेंटिटी है हमारे पास, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट। जब हम इस ऑन द राइट हैंड साइड इक्वेशन जो हमारी है, जो हमारे को दे रखी है टर्म, जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट दिस। ठीक है, कराऊं आइडेंटिटी सोल्व? नो मैम मैं का दोबारा बताना देखो जो राइट हैंड साइड पे हमारी दे रखी है ना इक्वेशन, ये दिख रही है, हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये a माइनस बी होल स्क्वायर को जब ओपन अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम ठीक है, लाइकवाइज जब हम b माइनस सी को का होल स्क्वायर ओपन अप करेंगे व्हाट विल वी गेट? इट्स मैम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2c हाँ, लाइकवाइज c माइनस a को करेंगे तब मैम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca स्क्वायर प्लस ए ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है? इन सबको ऐड करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। देख रहे हो आप यहाँ पे a स्क्वायर 2 बार है, ये b दो बार है स्क्वायर सारे है ना। जब 1/2 डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास सिंगल टाइम रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है या लिख के दिखाऊं सबको? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार देख लो। चलो 1/2, अच्छा a माइनस बी होल स्क्वायर मैं सीधा लिख रही हूँ, वैल्यू है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। b माइनस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? b मैम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc राइट
Now, what is the value of c minus a whole square? That is c square plus a square minus twice of ac. ठीक है? Yes. Okay, is equal to, अब देखो a square और a square 2 times, b square 2 times, likewise c square plus c square that is 2 times, है ना? अब ये तो हमारा 1 टाइम ही है, -2 ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी. अब 2 से डिवाइड करके ये आइडेंटिटी आ जाएगी. क्लियर है? कॉमन आ रहा है. हाँ, सबको क्लियर है? जस्ट अ मिनट. स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम. ओके. यस मैम. यस मैम. चलो आगे करते हैं. अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन यहां से आई. अगर मेरे पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, यहां लिख रही हूं मैं, जस्ट मिनट, यहां दिख रहा है? अगर मैं लिख रही हूं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगी टर्म. यस मैम. 0 के यस इक्वल आ मैम. जाएगा. 0 हो जाएगी. हाँ, b इज इक्वल टू मैम सी 0 था ही तो हो ये जाएगी. टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गई. तो हमारी ये भी 0 हो ऑब्जर्वेशन, जाएगी. हाँ, ऑब्जर्वेशन बोलती है कि इफ अगर ये भी हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए इज इक्वल टू 0, देन क्या आएगी वैल्यूज? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. यहाँ तक क्लियर है? कैसे आई? यस मैम. देखो, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर. ये पढ़ा है ना हमने अभी, है ना? यस मैम. इसने बोला कि जो हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू थी वो 0 है, ये वाली. ठीक है? मतलब दिस इज इक्वल टू 0, राइट? इज दैट क्लियर? ओके. यस मैम. तो अगर अब ये देखो, ये पॉजिटिव टर्म है ना, किसी भी क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना? ठीक है? तो इससे क्या आएगा? और देखो, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तीनों टर्म्स. कोई भी तुम्हें रियल नंबर ऐसा पता है जो पॉजिटिव हो, जिसका सम करने पे 0 आ जाए, तीनों पॉजिटिव हो? ऐसे कोई रियल नंबर्स हैं? एक आधा तो कोई नेगेटिव होना चाहिए ना 0 लाने के लिए, है ना? तो देखो, ये अगर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है ना, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा ना? नो मैम. ठीक है, तो इसका मतलब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा इन दैट केस. तो a माइनस बी 0, b माइनस सी 0 और c माइनस ए 0. तो फर्स्ट वाले से हमारे पास क्या आया? फर्स्ट इक्वेशन से a इज इक्वल टू b, सेकेंड से b इज इक्वल टू c एंड थर्ड से c इज इक्वल टू a. तो अल्टीमेट क्या आ गया? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. यहां तक क्लियर है कि कैसे आया? यस मैम. किसी को कोई डाउट नो मैम. नहीं है ना? चलो आगे चले. नो मैम. यस मैम. चलो, अच्छा चलो, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है. फाइंड द रिलेशन बिटवीन p q एंड r इन द फॉलोइंग केस. सबको दिख रहा है ना? ठीक है? ऑल आर इक्वल. यस मैम. मैम ऑल आर इक्वल. कैसे? हाउ कम? मैम प्रीवियस Last p इज इक्वल टू observation. q इक्वल टू r आ जाएगा ना? हाँ, राइट. p is equal to q is equal to r. This is the final relation between p, q and r. Is that clear to everybody here? यस मैम. यस मैम. चलो, it's been one hour for our class. तो कोई बोर तो नहीं हो रहा अभी तक? वो भी रहा है तो प्लीज थोड़ा सा मैम वेट वैसे मैम एक बात बताऊं. हाँ जी. मैम वैसे केमिस्ट्री वाले सर 15-20 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं.
कोई नहीं, मैं तो अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी ये चीजें, ठीक है। मैम ये ठीक रहता है मैम, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, मतलब बिल्कुल भी ऐसा। चलो कोई नहीं, 5 मिनट पहले हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा पढ़ Okay. लेते हैं क्योंकि मैथ्स का तो भाई बहुत लेट शुरू हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, है ना। मैम हाँ, मैथ के एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगेगी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? एक्स्ट्रा क्लास इन केस अगर हमें नीड पड़ी तो हम लगाएंगे, है मैम ना। हाँ जी, मैम जो भी संडे को टेस्ट होने वाला है उसमें मैथ्स का टेस्ट होगा? आई थिंक तो होना चाहिए। तब तक हम कुछ टॉपिक, अगर हमने कोई भी टॉपिक कवर करा ना तो हम वहां तक का टेस्ट रख देंगे, ठीक है। मतलब आ जाएगी इन्फॉर्मेशन जैसे भी होगा, बट इन केस अगर वहां तक हमारा हो जाता है पोर्शन कि टेस्ट लिया जा सकता है आपका, देन वी विल टेक द टेस्ट, ओके। इससे तुम्हारी रिवीजन, है ना। यस मैम। ये कौन बोल रहा है? आदित्य बोल रहे हैं बड़े दिनों बाद इतने सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, बहुत दिनों बाद होते हैं इतने सारे मैम, 17 18 20 21 ज्यादा होते हैं। अच्छा, चलो कोई मैम बात आज नहीं। मैम आज सब टिक गए हैं, क्योंकि वरना मैम ज्वाइन करके फिर मैम सब लीव करके चले जाते हैं। अच्छा चलो देखते हैं, अभी फर्स्ट क्लास है भाई, ऐसे ज्वाइन करके रहना, साथ साथ आंसर करते रहोगे ना तो तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, है ना। क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन करनी है ना आंसर देना है, ठीक है। चलो आगे चले। यस मैम। चलो ये वाले Yes. क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या रिलेशन होगा। वही सेम क्वेश्चन है बट इन डिफरेंट वे। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग केस व्हेन वी हैव 4p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 8pq माइनस 4qr माइनस 2rp इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने पूरी क्वेश्चन बोल दिया, अब आप जल्दी से बता दो इसका आंसर, चैट बॉक्स में देना, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। आदित्य पाठक ने चैट बॉक्स में क्या लिखा है? आदित्य पाठक से ही पूछते हैं इसका आंसर, चैट बॉक्स में। गरिमा ने दे दिया है आंसर, जल्दी करो, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स क्योंकि वी डोंट हैव टाइम टू मच। प्रिंस कुमार ने भी आंसर दिया है लेकिन वो सिंबल्स लगाने भूल गए हैं बीच में, तो आप प्रिंस कुमार एक बार दोबारा टाइप करके भेज दो प्लीज, so that it will be clear to me. Okay, Prince Kumar, got your point. चलो करें स्टार्ट। ठीक है, यहाँ देखो सारे सब ठीक है, जिन्होंने, अंशिका आपने भी किया, जिन्होंने भी चैट बॉक्स में किया एक बार देखो, फिर हम देखते हैं किसका सही है, ठीक है। अच्छा, 4p स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ, बोलते जाओ। 2p square. आदित्य पाठक आप देखो, आप पूछ लो ना कैसे होगा, एक बार देख लो। 16q स्क्वायर, 1 माइनस वाई होगा। सॉरी क्या बोल रहे हो आप? सर मैम मेरे भाई की दूसरी क्लास चल रही है, उसी की आवाज आ रही थी। ओके ओके, सो प्लीज एक बार आप माइक ऑफ कर लो, ठीक है। चलो, Sorry. आर स्क्वायर माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ 2p मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड मैम 4 जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम कैसे लिख सकते हैं? आदित्य पाठक आपको आ रही है, आपको ये वाला प्रोसीजर समझ नहीं आया था? देखो यहाँ पे क्या है, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर क्यू आर पी, ठीक है। तो मेरे पास p क्या है यहाँ पे, अब 2p लेके चल रहे हैं ना हम, तो ट्वाइस ऑफ p मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स ऑफ q, है ना, माइनस फिर 4 टाइम्स q मल्टीप्लाई बाय r माइनस
2 times P multiply by R. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो ये No. अब आइडेंटिटी की तरह हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्टीमेट रिलेशन 2P इज इक्वल टू 4Q इज इक्वल टू R. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस किस का ये आया था? चलो अब चैट बॉक्स खोलती हूँ मैं, अब देखती हूँ किस किस का आया। ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों ने किया। ठीक है, चलो आगे चले। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? सब शांत हो गया, किसी की आवाज नहीं आ रही? No, ma'am. मैम ठीक है। चलो अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी जल्दी। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, फिर टाइम भी अप होने वाला है, जल्दी करो। मैं कराऊं या कर लोगे ट्राई एक बार? मैम ट्राई कर सकते हैं। करो करो फिर जल्दी करो। चलो मैं भी कर रही हूँ, एक बार देखते हैं, साथ साथ मैच करते हैं, ठीक है। बट वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सीधा सीधा एक्स स्क्वायर, 9y को हम ऐसे लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, है ना। 20z स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 5z होल स्क्वायर। ओके, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में है, तो हम तीनों के साथ एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले क्या आएगा। 15 ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बोल ही नहीं रहा है। आंसर आ गया है, देख लीजिए। ठीक है, अभी देखती हूँ पहले मैं सोच कर लूं, मेरा नहीं आया अभी आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। मैम बहुत इजी है क्वेश्चन। हाँ मैम आप एक स्टेप बढ़ा दी, वैसे डायरेक्ट हो जाएगा। मैम पहले ना मैम एलसीएम लेके एक्स वाई जेड को काट सकते थे, वो एक बताता हूँ। हाँ, तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑन लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लेके जाऊंगी, सिंप्लीफाई करूंगी, तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यूज? x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5। 3y इज इक्वल टू 5c। क्लियर यहाँ तक सबको? यस मैम। चलो आगे चले। यस मैम। ठीक है, ओके। एक और आइडेंटिटी आती है ये वाली, a क्यूब। मैम ये भी 9। सॉरी मैम ये भी 9 की आइडेंटिटी पुरानी है। हाँ, तो वही a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किया था ना, उससे हमारे पास ऐसे कुछ आया था, है ना। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ऑफ ए बी सी, व्हाट विल वी गेट? जब हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन देंगे देन हमें ये मिल जाएगी। अब इसने बोला, ऑब्जर्वेशन देखो, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड ये भी 0 होगी, है ना। तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0, या फिर a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार दोबारा बताना। देखो, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इस आइडेंटिटी से जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 है, ये दिख रहा है ऑब्जर्वेशंस में नीचे? यस मैम, यस मैम। है ना। जब ये 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होगी ना, ये वाली टर्म, ठीक है। जब हमारा, अच्छा, जब हमारा x माइनस, जस्ट अ मिनट, हाँ देखो, जब हमारा x माइनस ए और x माइनस बी इंटू 0 होता है, तो या तो x माइनस ए 0 या फिर x माइनस बी 0, राइट, है ना, ये होता है ना। यस मैम। ओके, तो मैंने यही लिखा कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 फर्स्ट टर्म, या फिर सेकेंड टर्म 0, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था इधर, जब ये चीज 0 होती है तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, यस मैम। है ना। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आया? या तो a प्लस बी प्लस सी 0, या फिर ये वाली चीज 0, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इस वाली कंडीशन से। इज दैट क्लियर टू यू?
सबको क्लियर है? यस मैम। सब शांत हो गए हैं, जल्दी जल्दी बोलो, सबको क्लियर है? हैंड्स थम्स अप कर दो। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो, चैट बॉक्स में आंसर करो, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, फिर हम कुछ कुछ रिकॉल भी करेंगे, अभी बहुत सी चीजें रह गई हैं, इंटरवल साइड और इनइक्वालिटीज वगैरह भी हमारी। स्टेप बाय स्टेप करना, यू विल गेट द आंसर। इसमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड दे रखा है क्वेश्चन में। करे मैं कराऊं? मर्जी है मैम आपकी। चलो मैं कराती हूँ। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है? यहां तक देखो, सेकंड इक्वेशन क्या इंप्लाई करती है? एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 8 z क्यूब। अच्छा, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ, -24 xyz इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। ठीक है, तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। ऐसे लिख यस मैम। सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ z का होल क्यूब माइनस, अब क्या लिखूं? -2z का मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय अच्छा मैम लिख 4 दिया। बाय ट्वाइस ऑफ z इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है ये वाला स्टेप, सेकंड वाला? यस मैम। अभी अभी हमने पढ़ा कि व्हेन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हमारा 0 होता है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है? या तो ये या फिर ये, है ना? यस मैम। तो ये मेरा a क्यूब हुआ, ये मेरा b क्यूब हुआ प्लस c क्यूब माइनस 3 ऑफ abc, यहाँ तो 0 हो गया। तो अल्टीमेट क्या आएगा? या तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 या फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, है ना? अब a क्या था? x, है ना? b क्या है? 4y, एंड व्हाट इज c हियर? मैम 2z। 2z। या तो ये 0 या फिर x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 2z, ये वाली कंडीशन। अब फर्स्ट इक्वेशन जब हम देख रहे हैं, क्या ये 0 दे रखा है क्वेश्चन में? x प्लस 4y प्लस 2z नहीं ना? तो फर्स्ट इक्वेशन इस कंडीशन को डिस्कार्ड कर रही है ना? तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आई? x इज इक्वल टू 4y प्लस 2z। यस है? अच्छा, हम अगर x को सपोज k मान लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4y था ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी? k by 4। एंड व्हाट इज g हियर? k by 2। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया हमने इन तीनों वैल्यूज को, एंड व्हाट विल बी द आंसर? दैट इज k प्लस 4 टाइम्स ऑफ k by 4 विल बी k, है ना? 2 टाइम्स ऑफ k by 2 will be k is equal to 12, and what will we get? 3k is equal to 12 and k will be 4। यस मैम। तो इससे x क्या आया मेरे पास? 4। 4, and what is y 1 and what is z? 2 हाँ जी 2। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो इनइक्वालिटीज का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि 8:25 हो गया है अभी, तो चलो देखते हैं। अच्छा, अभी तक आपने ये वाली इनइक्वालिटीज पढ़ी होंगी। x लेस देन 2 का क्या मतलब है? यस क्या मतलब है? x कहाँ से आएगा हमारे पास? 2 टू इंफिनिटी, सॉरी एक मिनट, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी ग्रेटर देन की होगी, माइनस इंफिनिटी से 2 माइनस इन्फिनिटी। एक चीज गलत लिख दो, सब बोलने लग जाते हैं। चलो देखो, x ग्रेटर देन 2 लेते हैं तो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 2 टू इंफिनिटी। अगर x लेस देन 2 है तो x कहाँ से अच्छा, इस वाले सिंबल से तो सब फेमिलियर हो, बिलोंग्स टू। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? माइनस इंफिनिटी टू 2, है ना? ओपन ब्रैकेट। हाँ,
तो यहाँ देखो इंटरवल्स आते हैं अब हमारे पास, वही कि अगर x ग्रेटर देन 2 है, मैं नंबर लाइन पे जाऊं, दिस इज माई 1, दिस इज 0, दिस इज 1, तो x कहाँ पे होगा? x ग्रेटर देन 2 अगर मैं डिनोट करूँ तो 2 पर, है ना? x कहाँ बिलोंग करता है? 1 होगा और 2 से इंफिनिटी। इंफिनिटी। अगर x लेस देन 2 ले रहे हैं तो माइनस इंफिनिटी से 2 तक। माइनस इन्फिनिटी से हाँ, लाइक दिस, है ना? सही लिख रही हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 2 के लिए 2 टू इंफिनिटी, लेस देन 2 के लिए माइनस इंफिनिटी टू 2। अच्छा, जब ये हम ऐसे होल लगाते हैं ना, मतलब ये जो है होलो सर्कल, तो ये क्या हो जाता है? एक्सक्लूडेड। ओपन हो जाता है मैम, ओपन ब्रैकेट, वो इंक्लूड नहीं है। राइट। एंड जब हम ये वाला डॉट लगाते हैं तो ये क्लोज। लाइकवाइज दिस, है ना? ये 2 से है, ठीक है? ये थोड़ा सा वो हो गया, तो 2 to 5, ठीक है? तो इंटरवल्स में क्या आते हैं? एक ओपन इंटरवल। मैम। हाँ जी मैम, आप वेवी कर्व मेथड सिखाओगे? हाँ जी, वो भी सिखाएंगे धीरे धीरे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। कल जो लेक्चर होगा आई थिंक उसमें आ ही जाएगा वेवी कर्व मेथड, ठीक है? तो हाँ, वो सिखा देंगे कल, ठीक है? चलो देखो, ये ओपन इंटरवल व्हेन एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है? एंड पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं, और ए और बी हमारे फाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, ओपन क्लोज में लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सक्लूड करेगा एंड राइट हैंड साइड वाला इंक्लूड करेगा। लाइकवाइज इन क्लोज ओपन में लेफ्ट हैंड साइड वाला इंक्लूड होगा एंड राइट हैंड साइड वाला एक्सक्लूड। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो आज पहले हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बता दो। सबसे पहले हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी, सिंपल वाली, ठीक है? इसके बाद हमने स्क्वायर पढ़ी, क्यूबिक पढ़ी, उसके बाद हमने क्या किए थे? कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस करे आज हमने बेसिकली, है ना? उसके बाद हमने बहुत बेसिक सी इनइक्वालिटी देखी है, x लेस देन a वाली और x ग्रेटर देन a वाली। फर्दर हम सोल्व करना सीखेंगे बाय वेवी कर्व मेथड, कभी किसी ने बोला था एंड ऑल दैट, ठीक है? इसके बाद हमने इंटरवल्स पढ़े हैं, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कल, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पुट योर डाउट इन द ग्रुप ऑल्सो, जिसमें भी तुम एडेड हो, ठीक है? आप ग्रुप में हो? हाँ जी, चलो अभी तो कैमरा ऑन कर सकते हो जो भी बोल रहा है, सो दैट आई कैन सी। अभी क्लास आज की तो भी यहीं तक रखते हैं, रिकॉल करा दिया मैंने, एक बार देख लेना कि आज क्या क्या पढ़ा है, सब याद रखना, मैं कल पूछूंगी कि क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? यस मैम। हम कैमरे ऑन करवा सकते हैं? हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम, मैं चैट बॉक्स पे डाल रही हूँ। if x square is ये वाला x square is 17y is equal to this, then x square plus y square minus twice of x, ये तो सिंपल आइडेंटिटी है, यू कैन। मैम बट यहाँ पे -2xy -2xz और माइनस में यार मैम एक प्लस में आता है ना, तब होता है a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। तो मैम इसमें सारे माइनस में आ रहे हैं। जस्ट अ मिनट, माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2xz माइनस ऑफ 2yz, राइट? यही वाला है ना? हाँ, तो नहीं, इसमें जैसे आप सही बोल रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी का जैसे होल स्क्वायर होता है ना, तो आप वो वाली आइडेंटिटी में जहां जहां आपको माइनस लग रहा है ना, प्लस की जगह आप माइनस को रिप्लेस करके देखो, ठीक है? देन यू विल गेट। अदरवाइज ये भी हो सकता है, कई बार प्रिंटिंग एरर भी होता है, तो हम उस वे से भी जा सकते हैं। जैसे देखो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ब्लैंक साइड लेते हैं। हाँ, एक बार मेरे को वैल्यूज बोल दो। x स्क्वायर 70
ये y है 15 या y स्क्वायर है? आप एक बार ना, हाँ मैम स्क्वायर नहीं x है, x है और y 15। जब x y और z की वैल्यू पता तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करो, फिर आप x स्क्वायर y स्क्वायर को आप सीधा ही कैलकुलेट कर लोगे। 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 17 इंटू 15 ऐसे करके। बट मैम इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें ये तो सीधी सीधी वैल्यूज दे रखी है ना, ये देखो x y z की डायरेक्ट वैल्यूज है, वी डोंट हैव ऐसे इस टर्म में। तब हम आइडेंटिटी लगाएंगे ना, जब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होती है ना, तो हम आइडेंटिटी पे क्यों जाएंगे? तब तो हम सीधा ही इससे, अब ये दिया हुआ है, आपने ये वाला क्वेश्चन दिया, राइट? यस। तो आपके पास x भी है, y भी है, z भी है, तो आप इसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो एंड यू विल पुट कर देंगे। हाँ, डायरेक्ट सोल्व 17 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। 2 8 9 मैम वो तो आंसर आ जाएगा, बस मुझे ये जानना था कि क्या इसके रिलेटेड भी कोई आइडेंटिटी होती है जिसमें वो ऐसे होती है, जैसे देखो एक बार ये, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम, जब ये होता है जहां जहां पे वो प्लस सी था वहां माइनस सी करके यू कैन फाइंड द आंसर। एक बार ऐसे करके देखो, ठीक है, वो तब होता है इस केस में जब आपको या तो इसकी वैल्यू पता हो या फिर इसके स्क्वायर की वैल्यूज पता हो। व्हेन यू हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड डायरेक्टली, देन यू कैन इजीली पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। ओके ओके, चलो अब क्लास खत्म करें, 8:33 हो गया। यस मैम। क्लास में आके यस मैम। एक्सपीरियंस सही था आज का? यस मैम। चलो कल फिर क्वेश्चन पुट अप करूंगी, देन मैम बहुत मजा। हाँ जी मैम बोल रहे बहुत मजा आया। चलो ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सेम मैम। एनर्जी रखना, खाना खा के बैठना, सेम एनर्जी रखना, ठीक है? बाय बाय, स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू मैम। ओके, गुड नाइट गाइस, बाय बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। ओके।